लोकसभा चुनाव में एक बात देखने को लगातार मिल रही है। मोदी की गारंटी, मोदी का विकास आदि आदि सब कुछ मोदीमय है। इस मोदी लहर में विपक्ष कितना गुम होगा यह तो नहीं कहा जा सकता, किंतु मोदी लहर में भाजपा जरूर गुम हो गई है। जितने भी पोस्टर बैनर देखिए, सब पर एक ही नारा है, एक बार फिर मोदी सरकार। ऐसे में सवाल भी उठता है कि मोदी सरकार ही क्यों, भाजपा सरकार क्यों नहीं। 18वीं लोकसभा चुनाव मोदी बनाम सब बनकर रह गया है और इसी रास्ते पर चलते हुए इतिहास रचने का दावा भी किया जा रहा है। यहाँ यह भी स्पष्ट कर देना उचित है कि मोदी बनाम सब में भाजपा भी शामिल है, जो खुद को एक सत्ताधारी पार्टी होते हुए भी मोदी के निर्देश, सुझाव और संकेत के आगे लाचार नजर आती है। पूर्व के चुनाव में जिस तरह भाजपा के शीर्ष नेताओं को दरकिनार किया गया, सत्ता के अधिकारी को पैदल कर दिया गया और गलियों में छुपे नाम को बादशाहत दे दी गई, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान में गुमनामी की गलियों से अचानक मुख्यमंत्री बने चेहरे इसके साफ उदाहरण हैं। इस बार भी चुनावी मैदान में तूफान बनकर दौड़ रही भाजपा की अपनी कुछ नहीं है। जो कुछ है वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की है। मोदी अकेला एक ऐसा नाम है जो भाजपा की जान, पहचान और ब्रांड बन गया है। यह सब तो ठीक था, किंतु जब पूरी की पूरी पार्टी ही मोदी के इशारों का इंतजार करने लगे, इसे कोई दल, संस्था अथवा पार्टी कैसे कहा जा सकता है। यह तो वन मैन शो जैसी स्थिति है। भाजपा और उसके कर्ता धर्ता भाजपाइयों की हालत यह है कि भाजपा में रहना है तो मोदी मोदी कहना होगा। कहने को तो भाजपा में प्रत्याशी चयन जमीनी स्तर पर संगठन और चुनाव समितियों के माध्यम से होता है, किंतु हर निर्णय पर जिस तरह सर्वाधिक फैसला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इशारों को सौंप दिया जाता है, उससे तो यह स्पष्ट है कि औरों को परिवारवाद की पार्टी बताने वाली भाजपा खुद वन मैन शो पर आश्रित हो चली है। ऐसा लगता है जैसे भाजपा के वह पुराने लोग भी कुछ बोलने से बचते हैं जिन्होंने बीजेपी को बनाने, सजाने, संवारने में अपना जीवन लगा दिया था। इसके पीछे की वजह यही समझ में आती है कि भाजपा और सत्ता में बने रहना है तो सब कुछ सहन करना होगा। एक दशक से सत्ता से बेदखल हुई कांग्रेस सारी विपक्षी पार्टियों को एकजुट कर नरेंद्र मोदी हटाओ देश बचाओ का नारा दिया है। विपक्ष ने भाजपा हटाओ नहीं कहा, बल्कि मोदी हटाओ का नारा दे रही है। करीब 100 साल का अनुभव रखने वाली कांग्रेस आज उन क्षेत्रीय दलों के सामने सीटों की गुहार लगाती देखी गई जिनका जन्म ही कांग्रेस के विरोध के लिए हुआ था। एक दूसरे को पानी पी पी कर कोसने वाले लोग भाजपा विरोध के लिए एक मंच पर एक साथ हैं। यह पहली बार नहीं है, पूर्व में भी ऐसा होता रहा है। खुद अटल बिहारी वाजपेयी करीब 2 दर्जन क्षेत्रीय दलों को कांग्रेस विरोध के नाम पर ही एकजुट कर सरकार चला चुके हैं, किंतु इस बार की स्थिति पूर्व की स्थितियों से इसलिए भिन्न है कि भाजपा विरोध के नाम पर जो भी राजनीतिक दल इंडी अलायंस के हिस्से हैं, उन दलों के नेता किसी न किसी भ्रष्टाचार के मामले के आरोपी भी हैं। इसमें कांग्रेस की सोनिया गांधी, राहुल गांधी समेत आरजेडी के लालू प्रसाद, राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव के अलावा समाजवादी पार्टी के नेता और ममता बनर्जी की टीएमसी भी आज ईडी और सीबीआई के निशाने पर है। दिल्ली की आम आदमी पार्टी के मुखिया एवं मुख्यमंत्री केजरीवाल समेत कई मंत्री जेल में हैं। गठबंधन के हिस्सा बने अन्य दलों के नेता भी कहीं न कहीं भ्रष्टाचार के आरोपों से घिरे हैं। ईडी और सीबीआई से बचते बचाते घूम रहे हैं। राजनीति में रहते हुए भ्रष्टाचार के कारनामे ने मोदी को मौका दे दिया है। मोदी सरकार देश से भ्रष्टाचार मिटाने और भ्रष्टाचारियों को जेल भेजने का कार्य कर रही है। मोदी आरोप लगाते हैं कि गठबंधन के नाम पर एकजुट हुए भ्रष्टाचारी देश के भ्रष्टाचारियों को बचाने में लगे हुए हैं। इसके जवाब में विपक्षी गठबंधन के पास कोई तर्क नहीं है। भाजपा और मोदी सरकार को घेरने के नाम पर विपक्षियों की जुबान पर सिर्फ यही जुमला सुना जा रहा है कि मोदी सरकार में लोकतंत्र और संविधान खतरे में है। आरोप प्रत्यारोप की इस लड़ाई में भाजपा का पलड़ा इसलिए भारी दिखता है कि लालू प्रसाद यादव जेल से बाहर जमानत पर हैं। खुद सोनिया और राहुल गांधी की स्थिति भी ऐसी ही है।
टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी के कई मंत्री, सांसद और खुद सगे भतीजे पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप हैं। इंडी गठबंधन के कई नेताओं पर भ्रष्टाचार के आरोप हैं। उक्त मामले में विपक्षी गठबंधन को बैक फुट पर ला दिया है। इससे जनता के बीच यह संदेश जाता है कि विपक्ष की एकता मोदी से लड़ने की नहीं, बल्कि राजनीतिक दबाव बनाकर कार्यवाही से बचने की है। यहाँ यह भी बताना लाजमी है कि यदि विपक्ष मजबूती से भाजपा से लड़ने का मन बना लिया था, तो गठबंधन में शामिल घटक दलों की हिस्सेदारी भी तय करता, जो देखने को नहीं मिला। पश्चिम बंगाल में कांग्रेस को एक भी सीट न देकर ममता बनर्जी ने गठबंधन में बने रहने की मजबूरी ही जाहिर किया है। दिल्ली और पंजाब में खुद जेल में बैठे केजरीवाल ने भी टीएमसी की रणनीति अपना ली है। बिहार में पूर्णिया सीट को लेकर लालू प्रसाद यादव ने कांग्रेस को घुटने के बल बैठने को मजबूर कर दिया। और तो और गठबंधन में वही दल शामिल हुए या उन्हीं को लिया गया जो किसी न किसी आरोप में ईडी और सीबीआई की जुड़ी कार्रवाइयों के चंगुल में फंसे हैं। सवाल यह भी है कि यदि गठबंधन की ईमानदार कोशिश भाजपा को सत्ता से हटाने की होती, तो उन क्षेत्रीय दलों को नजरअंदाज क्यों किया जाता, जो अपने अपने क्षेत्र में अहमियत रखते हैं। अपना दल कैमरावादी की पल्लवी पटेल, प्रगतिशील मानव समाज पार्टी के प्रेमचंद बिंद और मुस्लिम वर्ग में तेजी से उभरते हैदराबादी ओवैसी को अलग से पीडीएफ न्याय मोर्चा बनाने के लिए मजबूर क्यों होना पड़ता। इससे तो यही लगता है कि विपक्षी गठबंधन का सियासी महत्व वाला खेल मोदी भगाओ नहीं, बल्कि राजनीतिक दबाव बनाकर खुद को बचाओ वाला है। एक बात और गौर करने वाली है, 21वीं सदी का यह पहला ऐसा लोकसभा चुनाव है जिसे मुख्य सत्ताधारी पार्टी भाजपा अपने विजन पर नहीं, बल्कि व्यक्ति विशेष यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शख्सियत पर लड़ रही है। ऐसी स्थिति 70 और 80 वाले दशक में तब थी जब पूरी की पूरी कांग्रेस तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के इर्द गिर्द घूमा करती थी। यदि लगातार तीसरी बार नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनते हैं, तो इसका श्रेय भाजपा को नहीं, बल्कि मोदी के उन करिश्माई व्यक्तित्व को मिलेगा जिसका किरदार अपनी चतुर चालों, कार्यनीतियों और आत्मविश्वास से भरे निर्णय से देश की नहीं, बल्कि दुनिया के नेताओं और लोगों को अपना चहेता बना रखा है। इतिहास लिखेगा कि एक अकेला व्यक्ति अपने दम पर भारत की 18वीं लोकसभा का चुनाव जीत लिया। क्या यह देखने को मिलेगा कि देश की जनता किसी पार्टी को नहीं, बल्कि व्यक्ति को महत्व देगी? क्या यह भी लिखा जाएगा कि राजनीतिक दल हाशिए पर और इकलौती शख्सियत शिखर पर हो गई? यदि ऐसा हुआ तो लोकतंत्र के इतिहास में एक चमत्कार होगा, जो दुनिया को बताएगा कि कार्य के प्रति ईमानदारी, जनता के प्रति जवाबदेही, देश से प्रेम और विश्व कल्याण की भावना को महत्व देने वाला व्यक्ति किसी भी दल और संस्था से ऊपर रह सकता है। यदि ऐसा हुआ तो इतिहास में यह दर्ज होगा कि दुनिया में भारत ही एक ऐसा देश है जहां का एक सामान्य सा व्यक्ति अपनी लगन, समर्पण और कार्यों के दम पर राजनीति का महापुरुष बन गया। वह नाम होगा भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, जिन पर आरोप है कि वह विपक्षी पार्टियों के अलावा खुद अपनी मातृ राजनीतिक पार्टी भाजपा पर भी तानाशाही कायम कर रखी है। लेकिन जो सबसे बड़ा यक्ष प्रश्न खड़ा हो रहा है वह यह कि नरेंद्र मोदी के बाद कौन? क्योंकि जिस तरह एक व्यक्ति के समक्ष पूरी पार्टी नतमस्तक है, उससे पार्टी का ही अस्तित्व खतरे में दिख रहा है। बिल्कुल उसी तरह जैसे इंदिरा के बाद कांग्रेस का हुआ था। धन्यवाद, नमस्कार।